हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की एनर्जी वर्ल्ड वॉर 3 को अलाउ करती है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर इजराइल एंड ईरान के जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके बारे में इन डिटेल में बात करने वाला है। और उसमें भी हमको जो है इंडिया के अंदर क्या लॉस होने वाला है उसकी भी बात करने वाला है। यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है ये दोनों युद्ध के हिसाब से। देखो, आज के टाइम पर यानी कि 2025 से आज की डेट में 2026 के अंदर वर्ल्ड के अंदर 5 प्रकार के वॉर चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग देश के साथ। वर्ल्ड के अंदर वैसे हम लोग देखने जाए तो हमला जो है सब प्रकार के देश के। Iran's rural landscape is undergoing an unprecedented transformation as whole communities disappear from the map. के अंदर हो रहा है, बट मेन 5 वर्ल्ड्स के अंदर, देश के अंदर हो रहा है। इसी तरीके से समझते हैं क्या है क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूं मैं तो कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वॉर जो है बड़ा है, यानी कि वर्ल्ड वॉर करने में ये ग्रीन लाइन इफेक्ट लिव करता है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में एक स्कूल के अंदर 108 बच्चे, चिल्ड्रन से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है। उसके बीच में यही हमको ग्रीन लाइन सिग्नल मिलता है कि ये वॉर जो है और ज्यादा बढ़ेगा। ईरान एंड इजराइल ने बोल भी दिया है कि ये वॉर तब तक चलेगा जब तक जीत वगैरह नहीं होगी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अनलिमिटेड, किसी की भी बोली नहीं है कि 5 दिन के बाद जो ही युद्ध खत्म हो जाएगा। दुबई के अंदर जो बुर्ज खलीफा है वहां पर एक ड्रोन यानी कि एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था और वहां पर स्मोकी सब कुछ हो चुका था। सिटी जो है स्मोक लेवल का हो चुका था। दुबई के वहां पर इतनी ज्यादा हाई लेवल की प्रोजेक्टिंग है, आर्मी है कि 2-3 हजार एयरक्राफ्ट आए थे, उसको तोड़ दिया गया था। और जितने आए थे वो 300 प्लस आए थे, उनमें से कई सारे जो है तोड़ भी दिए गए थे। जितने गिरे थे उसकी वायरल वीडियोस हमारे पास आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग देश के में अलग अलग युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे देश के अंदर युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग जो है बेसिकली देखने जाए तो अभी इंडिया के अंदर क्या होगा। देखो, बेसिकली मैं आपको समझाने जाऊँ फर्स्ट ऑफ ऑल से, तो इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर कोई भी नेम नहीं है इंडिया के कि इंडिया के अंदर ये दुश्मनी थी, ये थी, वो थी। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। बट अभी जो है यूएसए में देखने जाए तो यूएसए में भी, अमेरिका में भी युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं अनलिमिटेड के साथ। अनलिमिटेड वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ नक्की ही नहीं है कि कब तक युद्ध चलेगा, कौन से देश पर कब होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, किसी को भी कुछ पता नहीं है। ये अपने हिसाब से रॉ मटेरियल के साथ चल रहा है। अब जब कहीं ना कहीं ब्राउजर के अंदर, यूट्यूब के अंदर, Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world. कहीं पर भी देखने जाओ तो कोई लोग ये बोल रहे हैं, कोई लोग अलग बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सब लोग जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि पक्की वाले इन्फॉर्मेशन किसी के पास है ही नहीं। आप जो है न्यूज देखने जाते हो वहां पर भी जो है कुछ अलग अलग बोल रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले, ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्योंकि पक्की जो है इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के पास आई ही नहीं है। इजराइल ईरान के बीच में जो भी युद्ध चल रहा है अभी के टाइम पर, जो बहुत ही ज्यादा ग्रीन सिग्नल ये फ्लो करता है कि अभी जो है वॉर बढ़ेगा, क्योंकि जो आर्मी है वो, जो चिल्ड्रंस है, उनकी मौत हो चुकी है, कई सारे लोग जो है मारे जा चुके हैं, देश को तबाह कर दिया है। आधे देश को तो लगभग, ज्यादा बोल गया, आधे देश नहीं, लगभग 10-20% से भी ज्यादा जो है देश खराब हो चुका है, खराब हालत में है। सिटीज के अंदर कहीं पर भी हमला हो रहा है, और हमला वही जगह पर ही, वही प्लेस पे ही हो रहा है जहां पर पब्लिक जो है ज्यादा रहती है। तो ये भी सब लोग टारगेट वाला काम है। और वैसे हम लोग देखने जाए तो ये जो है वॉर चल रहा है वो काफी ज्यादा दिनों से प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि कल सोचा था और आज जो है युद्ध स्टार्ट कर दिया। ये वॉर पहले प्लानिंग था कि ये डेट के अंदर हम लोग जो है वॉर स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बताने में आ रहा है। ईरान एंड इजराइल जो है दोनों ही बहुत ही ज्यादा आगे चल रहे हैं ये वॉर के अंदर। सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है और बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज इंडिया में और आजू बाजू के देश में होने वाला है, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट के साथ। इंडिया के अंदर ही नहीं, सब देश में अलग अलग जगह पर से अलग अलग चीजें हमारे पास आती है। सब लोग जो है अलग अलग चीजें देना बंद कर दे तो इंडिया के अंदर या तो फिर जो अलग अलग सभी देश में सब कुछ बंद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सब देश वाले जो है अलग अलग तरीके से माल जो है इकट्ठा करके शिपिंग में डालते हैं और हमारे पास पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मैं आपको स्पेशली बात करूँ तो इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल जो है
जो पेट्रोल डीजल है वो 50% यानी कि 50% से भी ज़्यादा ईरान के पास से आता है। यानी कि ईरान एक क्रूड ऑयल का बहुत ही ज़्यादा बादशाह है, उनके पास क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा है और उनका देश थोड़ा बहुत छोटा है, इसलिए ईरान जो है सप्लाई करता है भारत को अपना क्रूड ऑयल। 50% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर डेफिनेटली आता है। अभी यहाँ पर जो पूरा सिनारियो है वो ईरान में युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके बीच में दुबई का जो रास्ता है, यानी कि शिपिंग रास्ता की मैं बात कर रहा हूँ, जो दरिया से आता है यानी कि समुद्र से आता है, वो शिपिंग जो हाईवे से है वहाँ पर समुद्र के अंदर हाईवे नहीं होते, बट जो वो रास्ता है वो जो है अभी तक बंद हो चुका है। जब तक यहाँ पर युद्ध चलेगा तब तक वो बंद रहेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये युद्ध की जो है कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि ये जो है कब बंद होने वाला है, कब स्टार्ट होने वाला है, कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाता है। तो वहीं पर एक चीज के अंदर जो पेट्रोल डीजल है वो इंडिया के अंदर नहीं आ पाएगा, यानी कि 50% से भी ज्यादा पेट्रोल डीजल इंडिया के अंदर ईरान के पास से आने वाला था, वो जो है 5-4 दिन से बंद है, वो बंद ही है। तो अभी जो 50% अलग अलग देश से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है। अभी 50% आपको देखने में ऐसा लगेगा कि 50% तो है, 50% नहीं आएगा तो क्या ही होगा। देखो इंडिया के अंदर अनलिमिटेड यानी कि 100% इंडिया के अंदर जो है क्रूड ऑयल आता है। जब वॉर नहीं था उससे पहले तो हमारे पास स्टॉक 9 दिन का ही रहता था, यानी कि इंडिया के पास जब ऑयल जो है बंद हो जाएगा तब 9 दिन का ही बैकअप रहता था, यानी कि 9 दिन का। तो सोचो इंडिया के अंदर कितना ज्यादा क्रूड ऑयल चाहिए। तो ये बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 4 दिन हो चुके हैं, तो आने वाले 10-15 दिन के अंदर कुछ फैसला होगा पेट्रोल एंड डीजल में। क्या फैसला होगा वो तो आज तक कभी भी किसी ने नहीं बताया है, यानी कि वॉर स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में कि इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल कितना ज्यादा महंगा होने वाला है, किसी ने भी कुछ नहीं बताया है। अलग अलग इन्फॉर्मेशन सब लोग दे रहे हैं कि कोई और बोल रहा है कि ये होगा, कोई ये बोल रहा है कि वो होगा। तो कहीं ना कहीं सब लोग जो है अपने हिसाब से बात बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग जो है आर्टिकल्स के हिसाब से और कहीं ना कहीं यूट्यूब के हिसाब से हम लोग देखने जाए, जो अलग अलग वीडियो बनाई है सब लोगों ने उसके हिसाब से देखने जाए, तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर पेट्रोल एंड डीजल के भाव जो है बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर 50% ही ऑयल जो है आ रहा है और वो ऑयल हमारे पास आएगा ये किसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल पंप है और उसमें जब 50% ही आएगा तो वो पेट्रोल पंप में कौन से पेट्रोल में जाएगा वो हमको भी पता नहीं है। हमारे नज़दीक के पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल आएगा तो फिर नहीं आएगा वो भी हमको नहीं पता है। और कहीं ना कहीं बहुत ही लंबे हम सोचने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लेवल की बात जो है निकल रही है। ये वोर से मेनली वैसे तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आती है ईरान की वजह से, वहाँ पर इजराइल के दिन से, और सब लोग अलग अलग जो है सप्लाई करते हैं हम लोग के पास, बट मेनली जो है क्रूड ऑयल का था। और क्रूड ऑयल जो है आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली 50% और बढ़ चुका है, कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर कुछ न्यू अपग्रेडेशन हो सकता है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाव नहीं बढ़ेंगे, बट इतना भी नहीं बढ़ेगा जितना आप सोच रहे हो कि 150 पर लीटर हो जाएगा। 103 रुपए से लेकर मेरे हिसाब से 104, 5, 6 रुपए तक हो सकता है। और कोई भी जो है देश अपने हिसाब से इतना ज़्यादा लेटेस्ट मैंने कि कल सुबह ही प्राइस बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम बोलेंगे और वो लोग जो है हमको ही इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस वजह से पेट्रोल डीजल के भाव जो है बढ़ने वाला है। मेरे हिसाब से पेट्रोल के भाव जो है नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं आएगा तो भाव क्या ही बढ़ेंगे। कि पेट्रोल ब्लैक में भी बिक सकता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। पेट्रोल होगा ही नहीं तो कहाँ पर ही जाएगा, प्राइस बढ़ा के भी क्या करेंगे। कई देशों के अंदर छुट्टी दे दी है, 40 दिन की छुट्टी, वो सब कुछ माहौल चल रहा है। इनकी माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म और ख़राब चल रहा है अलग अलग देशों में। इंडिया के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किसी को नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल एंड डीजल की जो है ये समस्या है वो तो रहने ही वाली है, और ये फैसला जो है आने वाले टाइम के अंदर होगा अभी, यानी कि हमको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, बाय मिस्टेक क्या होगा। और पेट्रोल जो है डेफिनेटली कम होता जा रहा है। मैंने जो है 3-4 रील्स भी देखी थी कि पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लग रही है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं है, कहीं कहीं पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई ऊपर से बंद है तो आएगा भी कैसे। सोचो 100% पेट्रोल आ रहा है तो उसमें से 50% कम हो गया तो जो डीलर होते थे पेट्रोल के सप्लायर्स वो कहीं पर भी पेट्रोल नहीं भिजवा सकते थे, तो नहीं भिजवाया, वो पेट्रोल पंप खाली रह गए। ये सब रीजंस हैं बड़े बड़े। अभी ये रीजंस के बीच में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक एंड सब कुछ कर देना। डेली इसी छोटी मोटी लगते वीडियो आपके लिए हर दिन लाने की कोशिश मैं करता रहता हूँ। वंस अगेन मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।